हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्य क्लासेस पे स्वागत है। आज हम सब द्विघात के बारे में जानेंगे। द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, द्विघात समीकरण को हम कैसे बनाते हैं। लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन दिया गया है तो उस द्विघात समीकरण को हम लैंग्वेज के द्वारा किसे निर्माण करते हैं, द्विघात समीकरण के पास कितने शून्यक होते हैं, उसे कैसे ज्ञात करते हैं, उसके गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, ये सभी हम क्वेश्चन को और कंसेप्ट को समझ के हुए क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। तो आज हम सबका एक प्यारा सा टॉपिक हम सब पढ़ेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है देखिए, द्विघात समीकरण जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है पावर से। आज अंग्रेजी में समझे थोड़ा सा। पावर यानी घात। किसी चर पे, यहाँ पे चर इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चर पे, यहां लिखते हैं, यदि किसी चर पे घात का मतलब पावर अधिकतम दो हो, अधिकतम घात लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा ना। चर पे अधिकतम घात का मतलब पावर, अधिकतम पावर दो हो तो वैसे समीकरण या बहुपद को द्विघात समीकरण या बहुपद कहते हैं। सोच, जैसे हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हम माइनस लेते हैं क्योंकि उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस में हमने स्क्वायर नहीं पढ़ा है, वहां बताएंगे क्यों नहीं होता। तो एक्स स्क्वायर इसमें सबसे चर है, चर पे सबसे ज्यादा पावर कितना है, 2। हम इस पे पावर कुछ नहीं है, तो ये अचर है। चर उसे कहते हैं, एबीसीडी वाली संख्याओं को हम चर बोलते हैं। वहां लिख दिया जाएगा, मुख्य रूप से हम एक्स वाई जेड को मानते हैं, मुख्य रूप से एक्स वाई को चर माना जाता है, ज्यादातर एक्स और वाई को। बाकी एबीसीडी को हम अगर लिख दिया गया है कि चर है तो चर मान के चलते, नहीं तो हम अचर मान के चलते। और अचर पे कितना भी पावर हो उससे हल किया जा सकता है। तो हम यहीं पे लिखे कि किसी चर पे अधिकतम घात अगर 2 है, अधिकतम पावर 2 है, तो द्विघात समीकरण कहते हैं। समीकरण और बहुपद में कुछ खास अंतर नहीं है। ये समीकरण हो गया, ये बहुपद हो गया। बहुपद में बराबर नहीं होता है, जबकि समीकरण में कुछ बराबर होते हैं, यानी नॉर्मल बराबर 0 कर सकते हैं। तो अगर बराबर 0 हो गया, बराबर कुछ है, तो वो एक समीकरण तैयार होता है, और अगर बराबर कुछ नहीं है तो यह एक बहुपद है। क्या एक बहुपद, इसलिए मैंने दोनों बातें लिखे, समीकरण या बहुपद। समीकरण भी कर सकते हैं और बहुपद भी कर सकते हैं। अब हम इसे बारीकी से समझते हैं। पहले हम एक के बारे में चर्चा करते हैं, फिर 2 के बारे में चर्चा करेंगे, इसी में तीसरे घात के भी बारे में चर्चा करेंगे। तीनों के बारे में ही समझते चलते हैं। इसे ध्यान से रखिएगा, पहले हम 1 की बात करते हैं, फिर 2 की बात करते हैं, फिर 3 की बात करते हैं, इसके बाद फिर हम इसे समझेंगे कैसे कैसे होते हैं। अभी हम पूरे को हटाते हैं, ये हमें यहां समझना है कि ये आते कैसे, इसके कितने शून्यक होंगे ये भी समझेंगे। जैसे हमने लिखा एक चर x, इसमें नहीं कुछ तो पावर कितना है 1, इसमें पावर नहीं कुछ तो 1। हमने एक चर लिखा y, इसमें पावर नहीं कुछ तो क्या है 1। इसमें लिखा +6, इसमें लिखा +7, कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिखा z +9, मैंने लिखा p +4। यहाँ पे नहीं दिखाएगा कि p एक कांस्टेंट है, j एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सभी चर है। और यहाँ चर पे नहीं कुछ तो पावर कितना है 1, ये अचर पर भी पावर 1 है, बट इसे 9 लिखा जाता है, इसे z का z लिखा जाता है, यानी पावर 1 को दिखाया नहीं जाता। इसलिए चर जो है x प्लस कोई संख्या, यानी मान लेते हैं कि चर के आगे नहीं कुछ तो a गुना है और इसके आगे नहीं कुछ तो b गुना है। तो
ए जो हुआ एक्स के जो सामने इस पे पावर देते, चर पे पावर देखना है, तो जब भी घात पहचानना हो कि ये एक घात का है, द्विघात का है, तो हमें पावर कहाँ देखना है, चर का पावर। यहाँ लिख देते हैं कि ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, यानी अचर है। अचर का मतलब इसका मान नहीं बदलेगा, ये अचर है, 2 3 5 8 10 कुछ भी है, ए और बी की जगह। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, चर का, इसमें पावर कितना है, 1। इससे हम बोलते हैं एक चर, यानी एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद है, एक घात वाला बहुपद है। अगर हम इसमें ऐसे लिखें कि ये इसमें 2 पावर है, इसमें 1 पावर है, इसमें नहीं कुछ तो 1 पावर और 0 पावर करते हैं, इसे भी अगर बारीकी से समझें तो समझाने के लिए हम लिखेंगे कि सबसे ज्यादा पावर 1 ले लिया, फिर मैंने पावर क्या ले लिया, 0 ले लिया। सबसे पहले फिर समझते हैं कि x पे पावर 2 ले लिया, x पे पावर 1 ले लिया, x पे पावर 0 ले लिया, समझते हैं सबको बारीकी से। फिर मैंने क्या किया, x पे पावर 3 ले लिया, x पे पावर 2 ले लिया, x पे पावर 1 ले लिया और x पे पावर 0 ले लिया। समझिएगा, इसे पूरी खूब डिलीट करके एक लाइन से लिखते आते हैं। फिर मैंने क्या किया, मेरा मन हो तो x पे पावर सबसे ज्यादा 4 लिया, x पे पावर फिर 3 लिया, x पे पावर 2 लिया, x पे पावर 1 लिया, फिर x पे पावर 0 लिया। इसका मतलब हुआ कि अगर सबसे ज्यादा पावर देखा जाए इस समीकरण में, या बहुपद में बराबर 0 नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बहुपद। इस बहुपद में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावर क्या है, 1 है, और इसे हम लिख सकते हैं 1 को 1, और इसके साथ नहीं कुछ तो क्या रहता है, किसी संख्या पे पावर 0। यहाँ याद रखिए कि किसी संख्या पर पावर 0, उसका मान कितना होता है, 1, यानी यहाँ पे क्या हो गया, 1, यहाँ पे क्या हो गया, 1। यहाँ पे हम सबको बीच में ऐड करते हैं, सबसे ज्यादा पावर को साथ हम, जो सबसे ज्यादा पावर है उससे हम ए कहते हैं, उसके बाद उससे कम उसको हम बी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ गुना बी करेंगे तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो ये जो बने वो बने एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद। एक घात वाला बहुपद को एक घात, क्योंकि इस पे चर पे पावर कितना, एक घात, जहां लिख देंगे, जहां ये सब लिखने चलना, ए और बी क्या है, अचर है, जहां ए और बी अचर है, ए और बी अचर रहेगा तब, ए और बी क्या है, अचर है, एक्स क्या है, नहीं कुछ तो पावर 1, एक पावर हम क्या बोले। जब भी बहुपद पहचानना हो तो हम चर पे पावर देखेंगे, चर पे कितना है, तो चर पे 1 है तो एक घात वाला बहुपद। इसी को दूसरा भाषा में बोला जाता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ये हुआ, याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कहेगा मतलब विस्तार रूप क्या हुआ, ए एक्स प्लस बी, समझिएगा। आगे सबसे ज्यादा पावर इसमें 2 है, इसके साथ ए गुना करेंगे, इससे में कम है, इसमें बी गुना करेंगे, इसमें सी है, इसमें सी गुना करेंगे। आप इसे लिखेंगे सर, क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स के पावर 1 को दिखाया जाएगा सी, यहाँ 1 होगा तो सी एकम सी बराबर है, नहीं कुछ लेके चलते तो इसे लिखते हैं। सबसे ज्यादा पावर क्या है इस पे, 2, इसे बोलेंगे कितने घात वाला है, 2 घात वाला है, इसे द्विघ, तो ये बन जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में क्या देखें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर 0 घात वाला। अगर क्वेश्चन घात के क्रम में ना रहे तो उसे पहले सरियाएं, पहले 2 घात में, फिर 1 घात वाला, फिर 0 घात वाला। फिर इसमें भी अगर देखें तो सबसे ज्यादा पावर ये है, 3 है, तो इसके आगे ये देंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पावर उसे हम पहले लिखेंगे, और पहले लिखेंगे तो उसे ए, फिर उससे कम वाले को बी, उससे कम वाले को सी, उससे कम वाले को डी। तो ए इसमें हो गया बी, उसमें हो गया सी, और इसमें हो गया डी। जहां लिख देंगे, यहां भी लिखेंगे, जहां ए बी सी अचर राशि है, ऐसी राशि अचर है, यहां भी लिखेंगे जहां ए बी सी डी अचर है, एक्स के अलावे सब चीज अचर है। तो यहां हम सरिया के लिखेंगे तो ए एक्स पे पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स डी एकम डी, ये हो गए हमारे पास त्रिघात। देखिए 3 घात है सबसे ज्यादा, तो 3 माने 3, घात है तो घात, त्रिघात, ऐसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद, त्रिघात बहुपद हो गया। अब यहाँ पावर जा रहे हैं तो ए इसके साथ, बी इसके साथ, सी इसके साथ, डी इसके साथ और इसके साथ ही, बस आप बढ़ाते चले जाइए, अंतिम में बन जाएंगे ए एक्स पे पावर 4 प्लस बी एक्स पे पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, जहां
ए बी सी डी ई अचर है, जहाँ ए बी सी डी क्या है, अचर है। तो हम ये सब बातें को समझते हैं, इसी तरीके से हम कितना भी लिख सकते हैं, बट हम सबको पढ़ना 3 है, एक घात, द्विघात, त्रिघात। 4 घात वाले को चतुर्थ घातीय बोल देंगे, पंचघात को पंचघातीय बोल देंगे, षष्ठ अगर सबसे ज्यादा पावर 6 है तो षष्ठ घातीय बोल देंगे। ये सभी व्यापक रूप है। कौन सा रूप है, व्यापक रूप। आप ये भी होता है कि कहीं x प्लस पर पावर 4 अब प्लस 16 है, ये भी चतुर्थ घात है, चतुर्थ घात है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पावर कितना है, 4। तो ये 4 घात वाली ही बहुपद हुई। इसके आगे पूरा सरियाय नहीं है, पूरा अगर सरियाय है 4 के बाद 3, 3 घात के बाद 2 घात, 2 घात के बाद 1 घात, 1 घात के बाद पूरा अचर, तो वो उसका व्यापक रूप है। पूरा व्यापक क्या है, पूरा विस्तार किया हुआ है। जैसे ये पावर 1 था, फिर पावर 0 हुआ, तो क्या बना, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। ये रैखिक समीकरण का एक घात वाले का व्यापक रूप है। अगर एक्स लिख देते तो क्या ये नहीं है, एक घात का है ये भी है, बट ये एक्स प्लस बी के रूप में जो है ये व्यापक रूप इसका है। द्विघात की बात करें तो सबसे ज्यादा पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0, ये इसका व्यापक रूप है द्विघात का। 3 घात वाला, 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर बिना 0 का, और ये त्रिघात का व्यापक रूप है। तो ये सभी क्या है, सब व्यापक रूप है। अब हम चलते हैं काय की, तो ये सब क्या था, व्यापक रूप थे सभी का। व्यापक रूप का मतलब विस्तारीय रूप। अब हम इसके, अब याद रखिएगा, जैसे हम बचपन से पढ़ते हैं 5-6 से कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4। इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में। अगर थोड़ा सा और है, x प्लस 4 इक्वल टू 9, तो क्या करता है, x पहले से जो उधर है प्लस में इधर गया तो ये माइनस वन, x इक्वल टू 5। हमें देखने को ये मिलता है कि अगर यहाँ x है तो यहाँ नहीं, कुछ तो पावर 1 था। अगर 1 पावर था तो x का एक मान निकलता है 5, x का एक मान निकलता है -4, क्योंकि पावर यहाँ 1 था। अगर पावर 1 है, सबसे ज्यादा चर पे पावर 1 है, तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। और रैखिक बहुपद रहेगा तो x का एक मान निकलेगा, और x का वो मान निकलेगा जिसे रखने पर दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। 5 रखेंगे और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, जो कि आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसी तरीका से कहा जाता है कि ऐसा कौन सा मान है x का जिसे हम रखें और वो 0 हो जाए। ऐसा कौन सा मान है जिसे हम रखें और क्या हो जाए, जैसे 0। जैसे 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसा कौन सा मान रखें, अगर समझने के लिए लें, एक माइंड सेट करके क्वेश्चन में लें ऐसे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा समझिए, तो यहाँ क्या रखें ताकि 0 हो जाए, यहाँ x की जगह क्या रखें ताकि पूरा समीकरण का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसा मान निकालने के लिए कि 0 हो जाए, किसी समीकरण का वह मान जिसे रखने पर पूरा समीकरण 0 हो जाए, उस समीकरण का उससे मूल या शून्यक कहते हैं। किसी मान रखने पर, जिस मान रखने पर समीकरण का पूरा मान 0 हो जाए, उस समीकरण का उस मान को शून्यक कहते हैं, रूट कहते हैं। जैसे इधर इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, इधर गुना में इधर गया तो ये भागा में, ये 3। और x की जगह अगर 3 रखा जाए, रख के देखिए, 2 गुना 3 -6, 6 - 6 क्या गया, 0। तो यह एक ऐसा मान है 3, x बराबर जो निकला, यहाँ पे नहीं कुछ तो पावर 1 था तो x का एक मान निकला 3 एक ऐसा मान है जिसे रखने पर पूरा समीकरण का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो x को हम क्या बोलेंगे, शून्यक। क्या बोलेंगे, शून्यक या जड़ या मूल। 3 भाषा बोलते हैं, शून्यक बोल सकते हैं हम, जड़ बोल सकते हैं हम, मूल बोल सकते हैं हम, या अंग्रेजी में से रूट बोलते हैं, रूट। तो हम जिस वैल्यू को रखने पर किसी भी समीकरण का मान अगर 0 हो जाता है, उस मान को उस समीकरण का शून्यक कहा जाता है। उस मान को उस समीकरण का क्या कहा जाता है, शून्यक कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं। तो ये क्या हुआ कि हम व्यापक रूप पढ़े कि भैया x a है, सबसे ज्यादा पावर 1 है, तो नहीं कुछ करते इसके आगे a है और इसके आगे b लगाते हैं और बराबर 0 करते हैं। ये रैखिक समीकरण हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर 1 है और 1 पावर वाले को क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण।
तो रैखिक समीकरण, ये क्या हुआ, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के पास पावर कितना है, एक। रैखिक समीकरण के पास चर पर एक घात है, एक घात होने के कारण से x का एक मान संभव होगा, एक मान संभव होगा। वह x के उस मान को शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्यक। अब बताइए ax प्लस b बराबर 0, हमें x निकालना है। सोच के देखिए, हमें x निकालना है तो इधर प्लस में उधर गया तो ये माइनस में, इधर गुना में ये इधर गया तो ये भागा में। x का वह मान है जिसे रखने पर ये क्या हो जाएगा, 0 नहीं है तो यकीन देखिए, ये गुना x का मान क्या है, माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। पहले गुना का काम तो ऐसे के कहानी खत्म, माइनस बी प्लस बी, बताइए क्या है, 0। यानी x बराबर माइनस बी बटा ए रखा जाए इसमें, x प्लस बी में, तो जब उसे हल करेंगे तो ये पूरा को क्या कर देगा, 0। तो जिस मान के रखने पर समीकरण का मान 0 हो जाए उसे हम शून्य कहते हैं। तो यहाँ साफ साफ भाषा में लिखते हैं हम शून्य की परिभाषा, कि जिस मान को रखने पर किसी समीकरण का मान 0 हो जाए तो उस मान को उस समीकरण का शून्यक या जड़ या मूल या रूट कहते हैं, रूट कहते हैं। आपका जो पूछे, जड़ पूछे जड़ बताए, मूल पूछे मूल बताए, शून्यक पूछे शून्यक बताए। तो शून्यक उसे कहते हैं जिसे रखने पर 0 हो जाए, इसे रखने पर 0 हो जाएगा। और ये रैखिक समीकरण था जिसके कारण इसका एक मान संभव है, अर्थात रैखिक समीकरण के पास x का एक मान होगा, उसे हम बोलेंगे कि रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब एक घात, रैखिक समीकरण के एक शून्यक होते हैं, एक शून्यक होते हैं। याद रखिएगा, जितना पावर होगा चर पे सबसे ज्यादा, जिस चर पर सबसे ज्यादा पावर होगा उसके पास उतना मान संभव होगा। जैसे हम अब द्विघात की बात करते हैं तो यहाँ पे x बराबर डायरेक्ट याद रखिएगा माइनस बी अपॉन ए। यह एक ऐसा मान है रैखिक समीकरण की जिसे रखने पर क्या आ जाए, 0। जैसे कोई क्वेश्चन है एकदम बच्ची वाले, 5x प्लस 6 बराबर 0, और हमें इसे निकालना है x, तो क्या लिखेगा बेटा, अगर फॉर्मूला से x का मान डायरेक्ट निकालना है तो b हम इससे कहते हैं, इसको a कहते हैं। x के साथ जो मल्टीपल होता है उसे a, बाकी बचा जो है b को किस में लगाना है, माइनस में, यानी -6, अब बटा में क्या आ जाएगा 5। ऐसे भी निकालिए, पहले प्लस में होने गया, माइनस में गुना में गया, भागा में x। तो ये मान है जिसे रखने पर क्या आते हैं, 0। अब हम बात करते हैं द्विघात की। इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट मार लें। इस बात को पूरा अपनी भाषा में लिखें, अपने जब आपने जैसे समझा वैसे लिखे, अपने लैंग्वेज बना के लिखें कि शून्य किसे कहते हैं। शून्य उसे कहते हैं जिसे रखने पर पूरा समीकरण का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। जिससे रखने पर 0 हो जाए, 2 रखने पर 0 हो जाए तो 2 शून्यक है, 3 रखने पर 0 हो जाए 3 शून्यक है, माइनस b बटा a रखने पर 0 हो जाए वो शून्यक है। तो जिसे रखने पर 0 हो जाए उसे शून्यक, मूल, जड़ या रूट सब कहते हैं। एक घात हो तो एक रैखिक समीकरण या एक घात वाला समीकरण कह सकते हैं। अब दो घात की बात करते हैं इसके बाद, दो घात के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर है द्विघात समीकरण। इसे समझाने इसलिए जरूरी था क्योंकि समझाने में द्विघात थोड़ा आसानी होगी। इसका शून्यक 1 है क्योंकि इसमें पावर 1 है, जिसके पास जितना शून्यक होंगे, जितना पावर होंगे उसके पास उतना हल होंगे, और उसी हल को हम शून्यक के नाम देते हैं अगर उसे रखने पर 0 हो जाए तो। हल अलग चीज है और शून्यक अलग चीज है। x का मान निकालना हल कहलाता है, बट x का वह मान जिसे रखने पर 0 आ जाए वो क्या होता है, शून्यक। जैसे हम समझा देते हैं, 5x प्लस 6 बराबर 9, 5x प्लस 6 बराबर 9। यहाँ हल करें, हल करें का मतलब x का मान निकालें ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यहाँ पर x का कौन सा मान रखे जहां की दोनों इसको हल करो इसके बराबर आ जाए, यहाँ ये हुआ। शून्यक का मतलब हुआ
इसे हल करने के बाद हर हाल में 0 करिए, तो इसका दूसरा तरीका 5x प्लस 6 था, इधर प्लस में था, इधर माइनस में ले आइए, बराबर 0 कर दीजिए। अब इसे पहले हल कर दीजिए, अब हुआ 0। तो ये हुआ समीकरण का मान, ये हुआ शून्य, किससे जो निकलेगा वो शून्य है, क्योंकि हमें बराबर क्या लाना है, 0। और ये हुआ हल, जिसे हल करने पर कुछ भी आ सकते हैं। तो दोनों हल है, दोनों x का मान ही है। बट जिसे रखने पर 0 आ जाए उसे शून्य कहते हैं, और जिसे रखने पर 0 ना आए, कुछ और संख्या है, अगर इसे निकालेंगे तो क्या आएगा, 5x बराबर 9 में से हो गया 3 है ना, गुना में क्या भाग गया, देखिए x का मान यहाँ से ये है, और यहाँ निकालना चाहे तो भी वही आएगा, -3/5, सॉरी 3/5, 3/5। तो बात देखिए लगभग क्या है, दोनों सेम, बट हल और शून्य में थोड़ा सा अंतर है। जिसे रखने पर 0 आ जाए उसे शून्य कहते हैं। यहाँ पर ऐसा मान रखिए जिसे रखने पर ये बराबर हो जाए, उसे हल करते हैं। दोनों बात पर ध्यान रखिए, यहाँ दोनों बराबर है, इस बात को भी ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं द्विघात की ओर।